कारगिल में 30 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल के कारीगरों के कौशल को बढ़ाना। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख से जुड़ी खबरों की। हस्तशिल्प विभाग कारगिल लद्दाख ने क्रिकेट क्राफ्ट के क्षेत्र में कारगिल के कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए क्रिकेट क्राफ्ट के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया। और ये पहल उद्योग और वाणिज्य विभाग की ही यूटी लद्दाख के निदेशालय, विशेष रूप से निदेशक जो कि हस्तशिल्प है और नजीर अहमद शेख, उनके द्वारा की गई। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख की जानिब से करगिल के आर्टिजन्स के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए 30 दिनों का क्रोचेट क्राफ्ट का ट्रेनिंग मुनक़िद किया जा रहा है हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करगिल में। इस सिलसिले में इस ट्रेनिंग का क्या मकसद, हमारे साथ मजीद बात करने के लिए एक ऑफिशियल ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में और किस तरह की ट्रेनिंग जो है आर्टिजन्स को मुहैया कर रहे हैं? ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करगिल की तरफ से हमने इसको मुनक़िद किया है। और इसमें हमारे डायरेक्टर साहब जनाब मोहम्मद नज़ीर शेख, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और माजी में भी उन्होंने काफ़ी शॉर्ट प्रोग्राम्स, जो स्पेशलाइज्ड शॉर्ट प्रोग्राम्स है, चाहे कारपेट पे हो, चाहे लेदर प्रोग्राम में हो, चाहे आपका एम्ब्रॉयडरी में, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाकर ऐसे शॉर्ट प्रोग्राम्स को यहाँ पर कारगिल में मुनक़िद किया है। ये 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हमने कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आर्टिजन्स हैं जो इंटरेस्टेड है और जिनका बैकग्राउंड निटिंग और क्रोशे के अंदर है, उनको हमने इनवाइट कर उनको यहाँ पर 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है उनके लिए। इसके लिए हमने कश्मीर से एक मास्टर ट्रेनर लाया है जो हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स है उनको सिखा रहा है। और तो यही सिलसिले में क्रोशे का होता है, इनमें हुक, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है हुक, और हुक थ्रेड से इनका बहुत सारे मुख्तलिफ सामान बनता है, चाहे आपका आर्टिफैक्ट्स हो, आपका स्वेटर हो, आपका मफलर हो, वो सारी चीज़ें इसमें बनता है। वो सारी ट्रेनिंग हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं जो कश्मीर से आए हैं, मिस्टर नज़र, तो जिनका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ट्रेनिंग इनको यहाँ पर देंगे हम अपने आर्टिजन्स को। स्पेसिफिकली इस फील्ड में ट्रेनिंग कराने का क्या मकसद है और क्या स्कोप आने वाले सालों में देखने को मिलेगा? तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे कारगिल में जितने भी आर्टिजन्स हैं, स्पेशली लेडीज़, गर्ल्स, ये निटिंग और क्रोशे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनका एक डिमांड भी था कि ये क्रोशे और निटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग किया जाए कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि जितना उनका हुनर है उसको और इजाफा किया जाए उस हुनर के अंदर। तो इसी सिलसिले में लाल का हमने इनको लाया, ताकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे मार्केट के अंदर हो, कारगिल के मार्केट के अंदर हो, हमारे ले के अंदर हो, हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स का लद्दाख बैंड का जो शोरूम है उसमें उनके प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले भी डाल सकते हैं। तो मकसद तो यही है कि इनको सिखाकर इनके जो प्रोडक्ट्स को आगे हम अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म दे दें उनको बेचने के लिए, ताकि इनका एक इनकम जनरेशन इस फील्ड में आ जाए। सर, इस ट्रेनिंग के बाद मार्केटिंग के लिए भी डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आर्टिजन्स को? मार्केटिंग का हमने पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। तो एक तो हम एग्जीबिशंस कराते हैं जिसमें जो आर्टिजन इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम बेचते हैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर। वहाँ पर उनको टीए भी देते हैं, इसके टीए का रहने का। और प्लस इसमें जो सबसे सक्सेसफुल जो इवेंट होता है वो दिल्ली हार्ट का एग्जीबिशन होता है हमारा हर साल, जो दिल्ली के अंदर है। और हमारे यहाँ पर 2-3 हमने शोरूम्स भी खोले हुए हैं जो लद्दाख ब्रांड के नाम से, एक दिल्ली के अंदर है, एक लेह के अंदर है, एक कारगिल के अंदर भी हम शोरूम उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके ऊपर हम उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिजन्स के लिए मास्टर ट्रेनर श्रीनगर से बुलाया है ताकि क्रोचेट क्राफ्ट के हवाले से एक बेहतरीन ट्रेनिंग जो है आर्टिजन को मुहैया किया जा सके। आपका नाम, आप क्या कहना चाहेंगे इस खासकर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इसके बारे में, और किस तरह की एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है? जी, मेरा नाम नज़र है। मैं एक सेल्फ टॉट क्रोशे आर्टिस्ट हूँ और मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है।
तो क्रोशे और निटिंग एज अ हॉबी हम सब जानते हैं और यहाँ बहुत सारे आर्टिजन्स ऑलरेडी इस काम से वाकिफ़ हैं, बट मेरा ये एम रहेगा कि इनको क्रोशे एज अ हॉबी से लेकर हम थोड़ा प्रोफेशनल टच इसमें दिखाएं, ताकि ये और ज़्यादा चीज़ें इसमें बना सके, जिसमें इंक्लूड होगा क्रोशे का अपना पैटर्न होता है, वो पैटर्न रीडिंग, पैटर्न राइटिंग और ग्राफ ये पढ़ सकें। और जो इसमें और एडवांस चीज़ें हैं जैसे हमारे रियलिस्टिक फ्लावर्स हैं, उसमें मैं एक्सपर्टीज़ करता हूँ और वो मैं इनको सिखाऊं, और आगे जाकर इनको अगर कोई भी चीज़ बनानी पड़े तो एक सिंपल सा रिटन पैटर्न पढ़कर वो चीज़ बना सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का क्या जो है रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है, किस लेवल तक ये सीख सकते हैं 30 दिनों में? मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पिकअप है इनका, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं वो निटिंग क्राफ्ट से वाकिफ़ हैं, तो इनका पिकअप अच्छा है। अब 30 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, हर किसी का अपना अपना पेस है, तो मैं ट्राई करूँगा हर किसी को उसके लेवल के हिसाब से मैं सिखाऊं, और आई थिंक 30 डेज़ तक हमारा बेसिक सारा कवर हो जाएगा। पैटर्न राइटिंग, ग्राफ रीडिंग वो कवर हो जाके फिर ये इम्प्रोवाइज़ खुद कर सकते हैं उसमें। तो इस फील्ड में किस तरह की स्कोप आ जाता है, चूँकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड को लेकर? जी, जैसे आप देख रहे हैं अभी हैंडमेड का बहुत ज़्यादा सर्ज है, और क्रोशे और निटिंग जो है अभी हाई फैशन में बहुत यूज़ होता है। और जैसे क्रोशे का अभी ट्रेंडिंग है, बहुत सारी यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्री मेड चीज़ें उनसे बहुत डिफरेंट है, वो फैक्ट्री में नहीं बनती है, और हैंडमेड जो है वो बहुत यूनिक होता है, और इसका बहुत अच्छा मार्केट है। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया और इनफैक्ट फॉरेन में भी इसका बहुत अच्छा मार्केट है, और अगर मुझे लगता है डिपार्टमेंट इनको अच्छे तरह से प्रमोट कर पाएँ तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है इस चीज़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम नजमा बानो है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आके हमारे जो काम है उसके बारे में पूछने से ये मतलब दूसरों तक पहुँचेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और आर्टिज़न को मतलब जो एक नया पहचान मिलता है। तो मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का जो सिखाने का टेक्निक जो है बहुत ज़बरदस्त है। इससे अगर हमें सपोर्ट हुआ और इससे हम जितना यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है अगर वो सब हम कवर कर पाए इन 30 डेज़ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कल का दिन कैसे होगा, क्योंकि आज मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कुछ सीख पाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है सर। अदरवाइज़ दूसरे जो है एम्ब्रॉयडरी और हैंड नेटिंग, टेलरिंग तो मैं कर लेती हूँ, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, और ये मैंने नीडल भी फ़र्स्ट टाइम हाथ में उठाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमने 3 स्टिचेस सीखे अभी तक सुबह से आके, तो काफ़ी अच्छा हुआ। और मैं सर को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त देकर निकाल कर यहाँ पे आके हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं डिपार्टमेंट से भी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हमें इससे भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और भी ऐसे जो है ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल हैंडमेड का जो सर ने कहा कि कितने अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पे हम बाहर जाके अपना जो है ट्रेनिंग हम नहीं ले सकते हैं, एफर्ट हर कोई नहीं कर सकता। इसका काफ़ी अगर ट्रेनिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसका ट्रेनिंग, तो फिर यहाँ पे 30 डेज़ के लिए कम है, बट मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ डिपार्टमेंट को कि इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर हम अपने आर्टिजन्स को मतलब जो है इसे भी आगे प्रमोट कर सकते हैं, और हम एक अपना आने वाले वक्त में अपना एक आर्टिजन मार्केट भी खोल सकते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को ढूंढ ना पाए कि कौन सा आर्टिजन क्या करता है। अगर एक आर्टिजन मार्केट आता है तो फिर इसमें हर किसी का टैलेंट जो है